Assalamualaikum dear students, this is Irshad Ahmed Bhatt and you are with me on my channel Bio 360 by Irshad sir. Today we are going to discuss about division of nervous system. What are the various divisions of nervous system? Actually ये जो nervous system है बेटा, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा जो इसका पार्ट है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. देखो ये जो डिवीजन है बेटा, इट इज जस्ट फॉर कन्वीनियंस. इसको इजीली स्टडी करने के लिए, नर्वस सिस्टम को इजीली स्टडी करने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम सीएनएस भी बोलते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम पीएनएस भी बोलते हैं. बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, ये हम आज डिस्कस करेंगे. देखो बेटे, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये हमारी बॉडी के सेंटर में लोकेटेड होता है. ये हमारी बॉडी के सेंटर में लोकेटेड होता है. और इसमें कौन सा पार्ट आता है नर्वस सिस्टम का? इसमें आता है हमारा ब्रेन और आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है बेटा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट इज लोकेटेड एट सेंटर ऑफ आवर बॉडी, लोकेटेड एट सेंटर ऑफ आवर बॉडी. एंड इसमें क्या क्या आता है बेटा? इसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है किसमें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. देखो बेटा, ब्रेन अगर हम देखें, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये हमारा ब्रेन है. इसमें होता है ये पार्ट मिड ब्रेन, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में. ठीक है, ये होता है पॉनस और इसके नीचे जो होता है मेड्यूला होता है. तो ये हमारा ब्रेन है और इसमें और एक पार्ट यहाँ से होता है बैक ऑफ द ब्रेन और एक पार्ट है उसको बोलते हैं हम सेरेबलम. तो ये ब्रेन और मेडुला से आगे मेडुला से नीचे और एक पार्ट अराइज होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड. सो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें क्या क्या आता है बेटा? इसमें आता है ब्रेन और आता है स्पाइनल कॉर्ड. इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है. ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है. इन दोनों को हम इकट्ठे क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है बेटा? देखो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इट इज जस्ट लाइक सीपीयू ऑफ कंप्यूटर. एंड यू नो द फंक्शन ऑफ सीपीयू इज टू रिसीव द इनपुट, एनालाइज द इनपुट एंड देन इट गिव्स द आउटपुट. इन द सेम वे आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम receives the information from various parts of the body, analyzes that information and then gives different types of commands to various parts of the body. So वो इंफॉर्मेशन लाने के लिए ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो इंफॉर्मेशन लाता है वो कौन सा सिस्टम है हमारे बड़े, उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये तो एक इंफॉर्मेशन लाएगा टुवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम. हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एनालाइज करेगा उस इंफॉर्मेशन को और वो फिर क्या कमांड भेजेगा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देन द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विल एक्ट अकॉर्डिंगली according to the command set by the nervous system, that is brain or spinal cord. So पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है बेटा ये हमारी बॉडी के पेरिफेरी में लोकेटेड होता है. जैसे हमारा ब्रेन इधर है और हमारे बैक में स्पाइनल कॉर्ड होता है, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर उसे जाता है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड. और हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है बेटा? पेरिफेरी में लोकेटेड है. यानी ब्रेन से कुछ नर्व्स आती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स आते हैं, उसी को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज लोकेटेड एट पेरिफेरी ऑफ आवर बॉडी, लोकेटेड एट पेरिफेरी ऑफ आवर बॉडी, पेरिफेरी ऑफ आवर बॉडी. तो इसका काम क्या है? इसका काम है एनालिसिस करना, इसका काम है इंफॉर्मेशन को लाना, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कमांड वापस ले जाना किसी ऑर्गन को. ठीक है बेटा, तो ये इंफॉर्मेशन लाने के लिए और इंफॉर्मेशन यहाँ से जाने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स होते हैं. नर्व जो है वो इंफॉर्मेशन लाते हैं टुवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्व जो हैं वो कमांड ले जाते हैं बाद में वापस ऑर्गन्स की तरह. ठीक है, तो बेटा एक्चुअली दो तरह की नर्व्स हमारे पेरिफेरल सिस्टम में हैं. एक वो नर्व्स है जो हमारे ब्रेन से अराइज होती हैं. ठीक है बेटा, हमारे ब्रेन से कुछ नर्व्स अराइज होती हैं
उनको बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स। ठीक है बेटा, हमारे ब्रेन से जो नर्व्स अराइज होते हैं उनको बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स। और इनकी जो तादाद है 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन, 12 पेयर्स होती हैं। और स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स अराइज होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से, उनको बोलते हैं बेटा स्पाइनल नर्व्स, उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ये स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स अराइज होती हैं उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। और इकट्ठे ये स्पाइनल नर्व्स और क्रैनियल नर्व्स, इन दोनों को इकट्ठे हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और स्पाइनल नर्व्स की तादाद कितनी है बेटा? 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बेटा, इन दोनों को इकट्ठे हम बोलते हैं क्या? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या है बेटा? मैंने पहले ही बताया, ये इंफॉर्मेशन लाते हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देन कमांड लेके जाते हैं फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो इट इज फंक्शन इज, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? इट ब्रिंग्स इंफॉर्मेशन towards CNS and then carries information। एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके जाएगा वो मोटर कमांड होगी, एंड कैरीज मोटर इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आती है ना बेटा, उसको सेंसरी इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं इट ब्रिंग्स सेंसरी इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स सीएनएस, सेंसरी इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स सीएनएस। ठीक है बेटा, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये हमारी बॉडी के पेरिफेरी में लोकेटेड होता है, यानी वो नर्व्स जो ब्रेन से अराइज होती है या जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है उसी को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें दो तरह की नर्व्स आती हैं, एक वो नर्व्स जो ब्रेन से अराइज होती है उनको बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स, उनकी तादाद क्या है? 12 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है और उनकी तादाद जो है 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स आर प्रेजेंट इन आवर नर्वस सिस्टम। देखो बेटा, अब जो इंफॉर्मेशन आएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ उसको बोलते हैं हम सेंसरी इंफॉर्मेशन। सो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है दो तरह के काम करता है, एक तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन लाता है टुवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा मोटर कमांड लेके जाता है फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो सेंसरी इंफॉर्मेशन, कुछ नर्व्स ऐसी हैं जो इंफॉर्मेशन लाएंगे टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो इंफॉर्मेशन जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, और ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है और फिर ये कमांड देता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को कि वो क्या काम करेंगे, वो कैसे एक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है हमारी बॉडी की तरफ, ये हमारे सेंस ऑर्गन से आते हैं। सारी इंफॉर्मेशन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आती है ये हमारे सेंस ऑर्गन से ये इंफॉर्मेशन आती है। और हमारी बॉडी में जो है दो तरह के सेंसेस हैं, एक उनको बोलते हैं स्पेशल सेंसेस और दूसरा उनको बोलते हैं जनरल सेंसेस। यानी हमारी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है दो तरह की आती है हमारी बॉडी के अंदर, एक होते हैं स्पेशल सेंसेस और दूसरी जो सेंसर फ्री इंफॉर्मेशन आती है वो आती है जनरल ऑर्गन से, उनको बोलते हैं जनरल सेंसेस। देखो स्पेशल सेंसेस, स्पेशल सेंसरी इंफॉर्मेशन और स्पेशल सेंसेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ये वो सेंस। अब कुछ सेंसेस जो हैं वो जनरल सेंसेस होते हैं, यानी वो इंफॉर्मेशन किसी भी बॉडी पार्ट से आ सकती है। जैसे टच का सेंस वो किसी भी बॉडी पार्ट से आ सकता है, वो हेड से भी आ सकता है, हैंड से भी आ सकता है, किसी भी बॉडी पार्ट से हमारा टच जो है सेंस आ सकता है। सो टच, टेम्परेचर, पेन का सेंस, ये हमारे बॉडी के जनरल सेंसेस है, यानी ये किसी भी बॉडी पार्ट से हमारे नर्वस सिस्टम की तरफ
आ सकते हैं। सो ये दो तरह के सेंसेस हमारी बॉडी के अंदर हैं, एक होते हैं स्पेशल सेंसेस और दूसरा जनरल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस स्पेसिफिक ऑर्गन से ही ये इंफॉर्मेशन आ सकती है, किसी दूसरे बॉडी पार्ट से ये इंफॉर्मेशन कभी भी हमारे सेंट्रल नर्वस की सिस्टम की तरफ नहीं आ सकती। जैसे सेंस ऑफ विजन है, सेंस ऑफ टेस्ट है, ऑल्फैक्टरी सेंस है, ऑडिटरी सेंस है, इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स है, स्पेसिफिक ऑर्गन्स है। और दूसरा होता है जनरल सेंसेस। ये जनरल सेंसेस क्या है बेटा? देखो, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेम्परेचर, सेंस ऑफ पेन, ये किसी भी बॉडी से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ हमारे सेंसरी जो नर्व्स हैं इनसे ये इंफॉर्मेशन आ सकती है। ये हमारे सेंसरी ऑर्गन जो हैं, जो सेंसेशन लाते हैं, वो दो तरह के सेंसेस मैंने आपको पढ़ाया, स्पेशल सेंसेस और जनरल सेंसेस। इसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो है मोटर पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एनालाइज करता है इंफॉर्मेशन को, फिर वो मोटर कमांड देता है, फिर वो कमांड देता है डिफरेंट ऑर्गन्स को कि उन्हें किस तरह एक्ट करना है। अब ये कमांड जो है मोटर, उसको बोलते हैं, जो कमांड अब जाएगी स्पेसिफिक ऑर्गन्स की तरफ, उसको बोलते हैं मोटर कमांड। ये मोटर कमांड जो है दो तरह के मसल्स की तरफ जाएगी कमांड। एक हमारी बॉडी के अंदर मसल्स होते हैं, उनको बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स क्या होते हैं हमारे बॉडी के अंदर? बेटा देखो, स्केलेटल मसल्स को हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। स्केलेटल मसल्स को हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। ये वो मसल्स हैं जो हमारी कंट्रोल के अंदर होते हैं, यानी जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मेरा हैंड है, अभी मैं चाहूँ तो इसको ऊपर उठा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको नीचे रख सकता हूँ। तो ये जो मसल्स हैं इनको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, इनको वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं, यानी ये हमारे विल के मुताबिक काम करते हैं ये मसल्स। सो जो हमारे न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन ले जाएंगे, जो हमारी नर्व्स इंफॉर्मेशन ले जाएंगी टुवर्ड्स द वॉलंटरी मसल्स, उस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं बेटा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है बेटा? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो कमांड भेजता है हमारी वॉलंटरी मसल्स की तरफ, और वॉलंटरी मसल्स वो मसल हैं जो हमारे कंट्रोल के अंदर होते हैं, यानी जो एक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर विल। तो दूसरा इसका जो कमांड है वो जाएगा दूसरी तरह की मसल्स को, उनको हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को हम इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। ये वो मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल के मुताबिक नहीं चलते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स। These muscles are not under the control of our will. We cannot control these muscles, just like the muscles of the heart, which are called cardiac muscles. They are not under our control. So we say that the muscles of heart are smooth muscles or involuntary muscles. और जो मोटर कमांड हमारी स्मूथ मसल्स की तरफ जाएंगी, वो नर्वस सिस्टम, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसके दो डिविजन्स होते हैं बाद में, एक तो होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है बेटा? कमांड जो वॉलंटरी मसल्स की तरफ जाएगी, वो कमांड जो लेकर जाते हैं नर्व्स, वो हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं, और जो नर्व्स हमारे स्मूथ मसल्स की तरफ जाती हैं, और स्मूथ मसल्स को हम इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। ये मोटर कमांड को हम इन नर्व्स को हम ऑटोनॉमिक
नर्वस सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। यानी ये मोटर कमांड जो है दो तरह की मसल्स की तरफ जा सकती है, या तो ये वॉलंटरी मसल्स की तरफ जाएंगे या ये इनवॉलंटरी मसल्स की तरफ जाएंगे। जो नर्वस वॉलंटरी मसल्स की तरफ जाएंगे वो किस में आते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। जो नर्वस स्मूथ मसल्स की तरफ जाएंगे वो किस सिस्टम में आते हैं, वो आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी स्मूथ मसल जो होता है वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होते हैं, स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं, ये एक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर विल। जस्ट सी हियर ऑटोनॉमिक, इन केस ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। टेक द एग्जांपल ऑफ हार्ट। अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है बेटा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये स्मूथ मसल्स की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाता है, कमांड लेके जाता है। जस्ट लाइक वी टेक द एग्जांपल ऑफ हार्ट। जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ हार्ट। हार्ट में क्या होते हैं बेटा, हार्ट में हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं। हार्ट में क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। अब दो तरह की कमांड जाएगी हार्ट की तरफ। एक वो कमांड, अगर हम नॉर्मली बैठे हैं, हम कोई इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई हाई एनर्जी डिमांडिंग एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारा हार्ट जो है वो नॉर्मली बीट करता है। यानी हमारा जो हार्ट है वो नॉर्मल कंडीशंस में क्या करता है, इट बीट 72 टाइम्स पर मिनट। हमारा हार्ट नॉर्मल सिचुएशन में क्या करता है, 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है। 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है हमारा हार्ट। सो उस कंडीशन में कुछ नर्व्स हार्ट की तरफ जाएंगे और उन नर्व्स को हम कहेंगे बेटा ये जो नर्व्स आए हैं ये वो नर्व्स हैं जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। देखो बेटा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में नर्व्स आते हैं, ठीक है बेटा। दो तरह के नर्व्स आते हैं। एक नर्व तब एक्टिवेट होती हैं जब हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, जब हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर कोई स्ट्रेस नहीं है, ठीक है बेटा। उस टाइम जो है हमारा हार्ट जो है नॉर्मली बीट करता है, ठीक है बेटा। वेंटिलेशन रेट जो होती है यानी सांस हम नॉर्मली लेते हैं, ठीक है बेटा। उस वक्त जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, जो इंफॉर्मेशन भेजेगा हार्ट की तरफ, वो कौन से नर्व्स होंगे, वो किस सिस्टम में आएंगे, वो आएंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको हम ईट एंड डाइजेस्ट रेस्पॉन्स भी बोलते हैं। ईट एंड डाइजेस्ट रेस्पॉन्स भी बोलते हैं, डाइजेस्ट रेस्पॉन्स। यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अभी दो तरह के हैं, वो हम बोलेंगे कि क्या डिवीजन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। पहला मैंने बताया, अगर हम नॉर्मली बैठे हैं, ठीक है बेटा, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, उस वक्त जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा वो होगा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। इसमें वो नर्व्स आते हैं जो हार्ट को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि आप नॉर्मली अपनी एक्टिविटी करो। यानी हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट। इसको ईट एंड डाइजेस्ट रेस्पॉन्स भी बोलते हैं बेटा। देखो, अगर कभी हमें कोई इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ी, अगर कभी हमें कोई एक्टिविटी करनी पड़ी जो हाई डिमांडिंग एनर्जी एक्टिविटी है, तो उस वक्त हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अगर एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी बेटा, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ले जाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पिरेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो हमारे बॉडी में। तो उसके लिए हमें बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं उनको, उनकी एक्टिविटी को इनक्रीज करना है। उस वक्त एक अलग तरह के नर्व्स हार्ट की तरफ आते हैं, उनको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो नर्व्स फॉल होते हैं किस सिस्टम में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो तरह की नर्व्स आती हैं। एक आती है नर्व हार्ट की तरफ और वो एक्टिवेट होती है जब इंसान नॉर्मली बैठा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। तो दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नर्व्स वो हार्ट की तरफ आती हैं, लेकिन एक्टिवेट कब होती हैं, जब इंसान कोई इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, कोई हाई एनर्जी डिमांडिंग एक्टिविटी कर रहा है। इसको बोलते हैं हम फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स भी,
फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स। देखो बेटा, कभी किसी से झगड़ा होता है और हमें फाइट करनी पड़ती है उसके साथ, तो उस वक्त जो है बेटा हार्ट बीट इंक्रीज होगी। ठीक है बेटा, हम सांस ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे, हमारी वेंटिलेशन रेट जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है बेटा, क्या क्या इंक्रीज होगा? फाइट जब कोई करता है तो उस वक्त हार्ट रेट इंक्रीज होती है, वेंटिलेशन रेट इंक्रीजेस, देखो फाइट करने के समय जो है हमें बहुत ही क्लियर अपने एनवायरनमेंट को देखना है, अपने दुश्मन को देखना है, तो उस वक्त जो है हमारी आई का प्यूपल जो है उसका साइज भी इंक्रीज होता है, चाहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो हमारी आई के अंदर जाए और हमें जो अपना आसपास का जो माहौल है वो हमें क्लियरली दिखाई दे। क्योंकि कभी कभार आपने किसी लाइन को देख लिया, तो लाइन को देखते ही आपको क्या करना है? भागना है। ठीक है, भागने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है, भागने के लिए आपको जो चीज़ें हैं वो साफ साफ दिखनी चाहिए। तो उस वक्त ये सारे, एक तो हार्ट रेट इंक्रीज होता है, वेंटिलेशन रेट इंक्रीज होता है और पीपल ऑफ आई डायलेट होता है, पीपल ऑफ आइज डायलेट। या तो आप फाइट करोगे या तो वहां से भागोगे। अगर कोई बंदा स्ट्रांग है आपसे तो उस वक्त आपको भागना भी पड़ेगा। तो दोनों केस में क्या होगा? हार्ट रेट इंक्रीज होगी, वेंटिलेशन रेट इंक्रीज, साइज ऑफ पीपल विल इंक्रीज। ठीक है बेटा, ये एक्टिविटीज होगी अगर आप कोई जो है हाई एनर्जी डिमांडिंग एक्टिविटी कर रहे हो। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको आपके साथ सिंपैथी है। जब भी आप कोई काम करोगे जिसमें आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक्त कौन सा सिस्टम आपके मदद के लिए आएगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करेगा बेटा? हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, वेंटिलेशन रेट को इंक्रीज होगा, पीपल ऑफ आइज विल डायलेट। और ये क्या करेगा? ये जो ब्लड है हमारा वो डाइवर्ट होता है हमारे स्केलेटल मसल्स की तरह। इसीलिए जब आपको किसी के साथ झगड़ा होता है तो आपके चेहरे पर क्या रेडनेस हो जाती है। रेडनेस क्यों हो जाती है? क्योंकि फ्लो जो है ब्लड का वो स्केलेटल मसल्स की तरफ ज़्यादा हो जाता है और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी तरफ जो है ब्लड सप्लाई कम हो जाती है बेटा। तो अब अगर ये हार्ट रेट ऐसे ही इंक्रीज होती रही, देखो 72 टाइम्स नॉर्मल है, फाइट के वक्त ये 90 तक भी जा सकता है, 100 तक भी जा सकता है, लेकिन ये 100 हमेशा नहीं रहना चाहिए। ये फिर डाउन होके 72 टाइम्स पर आना चाहिए, इंसान नॉर्मल हो जाना चाहिए। जब ये एक्टिविटी जो है ये ख़त्म हो जाए तो उस वक्त ये सिस्टम फिर एक्टिवेट होगा। ये क्या करेगा? हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, डिक्रीज इज हार्ट रेट। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करेगा सर? डिक्रीज इज हार्ट रेट, डिक्रीजेस वेंटिलेशन रेट और कन्स्ट्रिक्ट्स पीपल ऑफ, ये डायलेट करता है पीपल आई, इट कन्स्ट्रिक्ट्स पीपल ऑफ आई। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करेगा? कन्स्ट्रिक्ट्स पीपल ऑफ आइज, पीपल ऑफ आइज। और भी कुछ एक्टिविटीज़ होती है इस सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, लेकिन समझने के लिए ये काफ़ी है बेटा कि हमने क्या पढ़ा आज। हमने पढ़ा डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, हमने नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो सीपीयू की तरफ होता है जो कंप्यूटर में होता है। वो क्या करता है? इनपुट को रिसीव करता है, इनपुट का एनालिसिस करता है, फिर आउटपुट देता है। इन द सेम वे सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिसीव्स द इनपुट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, एनालाइजेस द इंफॉर्मेशन एंड देन गिव्स कमांड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है बेटा, अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये इसमें नर्व्स आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स। एक नर्व्स ऐसी हैं जो ब्रेन से अराइज होते हैं, उनको क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं, और एक नर्व्स ऐसी होते हैं जो स्पाइनल कार्ड से अराइज होते हैं, उनको स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स दोनों को मिला के हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अब एक नर्व वो है जो इंफॉर्मेशन लाएगी टुवर्ड सेंसरी नर्वस सिस्टम, टुवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक नर्व ऐसी है जो इन्फॉर्मेशन लेके जाती है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, एक जो नर्व इन्फॉर्मेशन लाएगी टुवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको सेंसरी नर्व बोलते हैं, और जो नर्व इन्फॉर्मेशन लाएगी ले जाएगी फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको बोलते हैं मोटर नर्व।
तो वो मैंने बता दिया आपको सेंसरी इंफॉर्मेशन किस तरह की होती है बेटा, और मोटर कमांड जो है किस तरह की होती है, कौन से ऑर्गन्स की तरफ मोटर कमांड जाती है, ये हमने आज डिस्कस किया। आई होप दैट you have enjoyed the lecture. We are going to discuss more about the nervous system in the incoming days, inshallah. Thank you very much.